मैंने बचपन से एक बात सुनी है कि जब बेटियां घर में होती हैं तो घर में रौनक बनी रहती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है ना? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये महफिल जो शुरू हो गई है और आज की इस महफिल में मैं एक बहुत ख़ास कहानी आपको सुनाने लाया हूँ। आज भी हिंदुस्तान में ना कहीं ये सोच है कि बेटियां अगर उनके घर में पैदा होंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ घरों में बेटियों को अब भी बोझ माना जाता है। मैं कल किसी कॉमेडियन को सुन रहा था, उसने कहा था कि आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटी के पैदा होने पर कहते हैं अरे कोई बात नहीं यार, बेटी है, लक्ष्मी है, तो इस तरीके से सांत्वना देते हैं और ऐसा होता भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेटी को बेटी की तरह ही पढ़ाते हैं, बेटी की तरह नहीं, बेटी की तरह ही पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं और उसे जिंदगी के सारे अधिकार देते हैं। हो सकता है कि आपके पिता ने भी आपको वैसे ही पढ़ाया हो, या हो सकता है ना पढ़ाया हो, या हो सकता है आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं, ऐसे ही पढ़ाएं। तो आज की कहानी ऐसे ही लोगों के नाम है जिन्होंने अपनी बेटियों को आज़ादी दी, उनको आसमान में उड़ने की खुली छूट दी। एक पिता की कहानी जो अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि उनकी आज़ादी बेटी को कहां तक पहुंचा कर गई। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैं और मेरी बेटी। मुझे कहावतें बड़ी पसंद है। वो सारी कहावतें जो कहीं कही जाती हैं या सुनाई जाती हैं, उनका किसी न किसी की जिंदगी पर असर ज़रूर होता है। अब जब से मैं थोड़ा उम्र दराज हुआ हूँ, ऐसी बहुत सी बातें समझने लगा हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ। घर में बैठकर कहानियाँ लिखा करता हूँ आजकल। बहुत कुछ है मन के अंदर जिसे बोल देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कभी कभी आप अपनी चीज़ों को लिखकर या बोलकर अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हो। आज मन उदास है ज़रा। इस कहानी को लिखने की वजह मैं खुद ही हूँ, क्योंकि एक कहावत ऐसी है जो बिल्कुल ठीक बैठती है मुझ पर। तो कहावत के बारे में आराम से बात करेंगे। उससे पहले आपको अपने बारे में बता दूं। मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, बस इतनी सी दुनिया है हमारी। मैं कभी एक सरकारी नौकरी में कर्मचारी हुआ करता था और इन दिनों रिटायर होकर घर बैठा रहता हूँ। ईश्वर ने हमें अब से कई साल पहले एक फूल सी बिटिया दी थी। मैंने जब पहली बार अपनी बच्ची को अपने हाथों में उठाया था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बेटी का होना। उसकी किलकारी हो या उसकी हंसी, मुझे उस पर जान लुटा देने का मन करता था। बेटी ऐसी होती है यार, पिता के लिए उनके सहारे जैसी, जिंदगी जीने की एक उम्मीद जैसी। सच कहूं, मुझे बहुत प्राउड है अपनी बेटी पर, और मेरी बेटी है जो इस उम्र में भी हमारा पूरा ख्याल रखती है। सिमरन, सिमरन नाम रखा है हमने उसका। दरअसल शादी के लंबे अरसे तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। फिर दुआओं और दवाओं के असर के बाद भगवान जी की कृपा हुई और हमारे घर ये नन्ही मेहमान आ गई। सिमरन को हम दोनों सर आंखों पर उठा कर रखते थे, और अगर ऐसा नहीं करते तो वो आसमान सर पर उठा लेती थी। पहली बार जब मैं उसे प्ले स्कूल लेकर गया तो उसकी खुशी देखने लायक थी। मुझे तो याद है जब उसने पहली दफा अपनी कॉपी में पहला अक्षर लिखा था। मैंने उस लम्हे को अपने दिल में कैद कर लिया था। हर लम्हा खास है यार उसका। जब उसने मुझे पहली पोयम सुनाई थी, उस दिन मैं बहुत देर तक खेलता रहा था उसके साथ। मोहल्ले के सारे लोगों को बताया मैं कि मेरी बिटिया पोयम सुनाने लगी है। जब उसका पहली बार हाई स्कूल का रिजल्ट आया, वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया, बेटा ये पेपर ना तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, इसलिए घबराओ मत यार, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अगर नहीं भी आता तो मैं शायद उसे कुछ नहीं कहता।
मैंने उस दिन पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई थी, लेकिन मेरी खुशी में इतना सब होने के बाद भी वो शामिल नहीं हुई। कहने लगी, पापा सिर्फ 95% आए हैं और आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। मैंने उसे कहा, बेटा जिसे जो बनना होता है ना वो बन ही जाता है, और जितने नंबर तेरे आए हैं ना उतने में हमारे ज़माने में हम 3 लड़के पास हो जाते थे। उसका एम को शायद ज़्यादा ही बड़ा था और मैंने कभी उसे मोटिवेट करना नहीं छोड़ा। पर आज जो हुआ वो शायद मेरी गलतियों का ही मुझे भुगतान हुआ है। लोग कहते हैं समाज की सुननी चाहिए, उस समाज की जिसमें आज भी लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, जहां बेटियां आज भी सिर्फ पराई होती हैं और उन्हें हमेशा पर्दे में रहना होता है। मुझे इसी बात का गुस्सा है और आज भी इसी बात से मेरा मन खराब है। बेटियों का आसमान में उड़ना समाज की शान के खिलाफ होता है। मैं क्या करता यार? मैंने कभी ऐसा सीखा ही नहीं कि बेटियों को बंद रखा जाए कहीं। जब मेरी बेटी 12वीं में फेल हुई तो भी मैंने उसे सहारा दिया। जब उसको प्यार में धोखा मिला तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहा। उसके हर दर्द, हर तकलीफ को मैंने सुना, समझा और उसका साथ दिया। जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया। नहीं हो सका उससे। जब बहुत बार वो फेल होती गई तो लगा कि अब उससे बात करनी चाहिए। तो एक दिन हम दोनों बाप बेटी साथ में बैठे और हमने खूब गप्पे मारी। बातों बातों में ही मैंने उससे कहा, देख बिट्टू, जो तू करना चाहती है ना उसको करने में डर मत। ये समाज के हिसाब से मैंने तुझको बड़ा नहीं किया है, तो फिर तू ये समाज के नियमों में क्यों बांध रही है खुद को? अरे ज़रूरी थोड़ी है ना कि इंसान आईएएस या पीसीएस ही बने। इंसान की इज्जत तो तब भी होती है जब वो खुद से खुद को तलाश लेता है। बस मेरी बिटिया के दिल में ये बात लग गई और वो अपने काम में उसी दिन से लग गई। अब उसकी आदत तो बचपन से लोगों की मदद करने की थी। यही संस्कार दिए थे हमने उसे भाई। इसलिए उसने एक एनजीओ शुरू कर दिया। मैंने भी साथ दिया उसका और कुछ ही वक्त में उसने हमारे समाज में बदलाव लाने शुरू कर दिए। उसने लड़कियों को उनके ख्वाबों को छूने का एक रास्ता दिखाया। जिनके पास किताबें नहीं थी उनके पास किताबों को पहुंचाया। आज एक बहुत बड़े से प्रोग्राम में उसको सम्मानित किया गया है। मुझे खुशी है कि मेरा समाज हमेशा मुझे गलत कहता आया कि मैं अपनी बेटी को सारी आज़ादियाँ दे रहा हूँ। वो कहावत बिल्कुल सही बैठती है मुझ पर कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैंने अपनी बच्ची में मदद के संस्कार भरे, उसे आज़ादी से बड़ा किया और आज वो बदलाव की वजह बन गई है। मेरी दुआ है दुनिया की हर बेटी ऐसे ही आसमान को छूते रहे और कभी ना रुके। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अच्छा, आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं ज़रा बताइएगा मुझे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पंकज जीना के नाम से मैं आपको मिल जाऊँगा। नहीं तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं कहानीवाला लड़का9@gmail.com पर। मैं हर जगह अवेलेबल हूँ और मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ हर रोज़। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब आप कहते हैं कि हाँ आपको समझ आ रही हैं कहानियाँ, ठीक ठाक लग रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी मेहनत जो हम पूरे दिन जुटा करके करते हैं वो सफल हो गई। तो पिता और पुत्र की ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसा होता भी है। हमने देखा है अपने आसपास दोनों तरह के एग्जाम्पल, जहाँ बेटियों को बोझ समझा गया और एक वक्त के बाद जब चीज़ों को समझाया गया, सिखाया गया, तो बेटियों को घर में अपने बच्चों की तरह पाला गया। नहीं तो मैंने शहरों में घूमते हुए कई शहरों में ये भी चीज़ देखी है, शहर या गांव कहीं भी, जहां बेटी के पैदा होने के साथ ही उसकी शादी की टेंशन शुरू हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि यात्राएं बहुत ज़रूरी हैं। जब आप यात्राएं करते हैं तो आपको
अलग अलग लोगों के बारे में जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो एक वाकया याद आ रहा मुझे। एक लड़की थी, वो किसी परिचित की ही मित्र थी, तो उसकी शादी होने वाली थी। तो जब सगाई हो रही थी उसकी, तो तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हुए थे उसके पिताजी के, और उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके वो पैसे अपनाए थे। और उस सगाई के वक्त में कुछ लेन देन वगैरह का काम चला था, जो दहेज की कुप्रथा है, जिस पर हमने कुछ वक्त पहले कहानी भी कही थी। तो कुछ टाइम बाद लड़के पक्ष ने सगाई तोड़ दी। वो 5 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गए। मुझे लगा कि यार, ये तो मेरे जानने वाले हैं जिनके जरिए मुझे पता चली ये बात। ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो सिर्फ बेटियों के दहेज के लिए पैसा जमा कर रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि बेटियों के दहेज में पैसा लगाने की जगह अगर आप उनको कोई कोर्स करा दें, मतलब उनको किसी काम के काबिल बना दें, उनके बिजनेस में मदद कर दें, अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं कुछ, अगर वो कोई सपना देखती हैं उसमें मदद कर दें, तो पता नहीं बेटियां कहाँ पहुंच जाए। अच्छा, लड़कियों के साथ एक कमाल की चीज़ ये भी होती है कि वो जुड़ी बहुत रहती हैं अपनी फैमिली के साथ। बेटे एक पल के लिए अपनी माँ से दूर हो सकते हैं, अपने पिता से दूर हो सकते हैं, लेकिन बेटियां दूर नहीं होती। और ये मेरे घर में भी है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ज़्यादा क्लोज है मेरे माँ बाबा के, और हम दोनों भाई उतने क्लोज नहीं हैं। शायद हम उतने करीब रहते भी नहीं अपने माँ बाबा के जितना वो रहती हैं। वो होता है ना एक मातृत्व वाला, कि मतलब माँ की ममता की तुलना कर सकते हो कि इससे नहीं ना, तो बस वैसा ही है। हर बेटी में वही गुण होता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़के तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो मैं यही बातें सोच रहा था कि जब अलग अलग जगह ये दहेज वाला मामला ख़त्म हो जाएगा तो कितना कुछ सही हो जाएगा। हालांकि ऐसा है कि कई जगह लोग अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बताते भी हैं, और वो ज़िंदगी में बेटियां बहुत अच्छा काम कर जाती हैं। पर यार, इस चीज़ पे काम करना होगा। आप भी अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा। अगर आप कभी पिता बनते हैं या आप कभी किसी बेटी की माँ बनती हैं, तो उस वक्त पे ख्याल रखिएगा इस बात का कि आपकी बेटी पढ़े लिखे, ज़िंदगी में आगे बढ़े, आसमानों की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन पाबंदियां उसके हिस्से ना आए।